पत्रकार महोदय, जहाँ पर ये बहन उसी चंद्रशेखर रावण से रिक्वेस्ट कर रही है और उनसे निवेदन कर रही है, वहीं पर आपको उसी संगठन से किसी से जो है नेता से या किसी भी कार्यकर्ता से धमकी दिया जाता है, तो ये लोग उन पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? और देखिए, हम चंद्रशेखर जी से कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े नेता हैं और बड़े नेता आप इसलिए हैं कि विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं दलित समाज के लिए और भी बहन बेटियों के लिए आपने आवाज उठाया है भाई, सब जानते हैं। क्या पैरासीटामॉल की कोई टैबलेट आती है कि इस परिवार को खिला दिया जाए, इनका दर्द कम हो जाएगा, तो इनकी गरीबी दूर हो जाएगी? आप बताइएगा। मतलब आप केवल एक ही मकसद था, गरीब परिवार को न्याय दिलाना। बिल्कुल यार, सभी पत्रकारों का। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? शौक लगा है आपके पास घर परिवार? मैं इस बहन की आवाज बनने की कोशिश किया हूं। मैं बता देना चाहता हूं, तमाम भारत में संगठन, पार्टियां, राजनीतिक दल हैं, लेकिन उस दल में से कोई जो है किसी की अकल नहीं काम की अब तक। दल होते भी हुए किसी की अकल नहीं काम की कि इस दलित परिवार को न्याय दिलवाया जाए। क्या भैया, तो आप बताइए, आपने इस गरीब परिवार का आवाज उठाया तो क्या गलत कर दिया आपने कि आज आपको ही धमकियां मिल रही है कि आपने क्या किया है? देखिए, हम आपसे बताते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमारा जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता का एक धर्म होता है कि लोगों का आवाज उठाना, वही हमने काम किया। और यहाँ पर पीड़ित परिवार आज कितने दिनों से रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है। यहाँ पे ना कोई बीजेपी का पहुंचा, ना कोई भीम आर्मी का पहुंचा, ना कोई और संगठन के लोग पहुंचे, ना सपा वाले पहुंचे। थोड़ा सा उस वीडियो में इन लोगों ने भीम आर्मी से मदद मांगी और मदद मांगने की वजह से हम थोड़ा सा यही कहे कि भीम आर्मी के जितने फुटकरिया नेता हैं, अपने आप को नेता समझते हैं, यहाँ पे इस बहन को न्याय दिलवाने के लिए आइए। ये बहन रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है। पत्रकार महोदय, आप बता दीजिएगा, इससे कौन सी आफत आ गई? इससे कौन सा रेपुटेशन किसी का खराब हो गया? खराब नहीं ना होना चाहिए। फुटकरिया शब्द का मतलब बता दीजिए, समझ में आ जाएगा। फुटकरिया का मतलब आपसे सीधे बताते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं भी उसी बहुजन समाज से आता हूँ। आप लोग बहुजन समाज की बात करते हैं। अगर 100 की नोट आपको आपके दादाजी देते हैं, आप जाते हैं दुकान पे, उसका फुटकर करवाते हैं, वो टूट जाता है, चिल्लरों में बिखर जाता है। बिखर जाता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही वो बहुजन समाज है, बहुजन समाज के तमाम संगठन है, वो फुटकर हो चुके हैं। अच्छा, इसीलिए आपने फुटकरिया शब्द का इस्तेमाल किया है। फुटकरिया कह दिया है। तो कारण इसमें आपसे ये भी बताते हैं, बसपा भी फुटकरिया है, सपा अभी देखिए बधी हुई है, बीजेपी बधी हुई है, उनको हम फुटकरिया नहीं कहेंगे। कहा है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी बधी हुई है। यहाँ पे हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति की तरफ पत्रकार महोदय हमको डाइवर्ट मत करिए। और हम आपसे बताते हैं, यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि इस परिवार को न्याय दिलवाना। मैं इसे अपने चैनल के माध्यम से, डाटा रिपोर्टर न्यूज के माध्यम से, हमने इन परिवार का आवाज उठाया और उसके बाद मुझको फोन आता है कि हम आपको जान से मार देंगे, हम आपको किडनैप कर लेंगे, किसके माध्यम से फोन आ रहा है? वो कर लेंगे, आप वीडियो डिलीट करिएगा। वीडियो डिलीट नहीं करेंगे तो आपके साथ में बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत लोग फोन किए थे यार, किसको किसको बताएंगे, कोई नाम बताएगा तब ना। पता नहीं कौन सागर, फलाना सागर, धमाका सागर, ऐसा पता नहीं कौन पार्टी का नाम बताया, जाटो, पता नहीं कौन कौन लोग थे। कोई पार्टी का नाम खुलकर आया सामने? पार्टी भी देखिए, भीम आर्मी के फुटकरिया नेता को कहे थे, भीम आर्मी के ही लोग थे, हमको पता है। और देखिए, हम चंद्रशेखर जी से कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े नेता हैं और बड़े नेता आप इसलिए हैं कि विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं दलित समाज के लिए और भी बहन बेटियों के लिए आपने आवाज उठाया है भाई, सब जानते हैं। कहीं ना कहीं आप टाइम्स ऑफ मैगजीन में जो है आपको जो है इमर्जिंग लीडर जो है तौर पे जो दिखाया गया है, तो कहीं कहीं उस तौर पे इस परिवार ने आपसे मदद मांगी। खड़े जाइए आपसे जब मदद मांगी परिवार, ये बहन है, दिखाइएगा कैमरामैन भाई, ये बहन है। इस बहन को न्याय के लिए अगर कोई पत्रकार आता है, आवाज उठाता है, तो उसको धमकी देंगे आप? पत्रकार बेवकूफ है? बताइएगा। तमाम चुनाव के समय में तमाम पार्टी के लोग दलित बस्तियों में आते हैं। ये दलित परिवार है, क्या इसकी सुनवाई नहीं होगी? कहने का मतलब आप केवल एक ही मकसद था, गरीब परिवार को न्याय दिलाना। बिल्कुल यार, सभी पत्रकारों का। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? शौक लगा है? आपके पास घर परिवार नहीं है? आपके पास भी पत्रकार महोदय घर परिवार होगा, आपके पास भी जो समय होगा बहुत कीमती होगा, लेकिन आप यहाँ पे आए हैं इस बहन के लिए। इस बहन के लिए आप आवाज उठाने आए हैं, तो आप भी वही उठाएंगे जो मैं किया था। अगर आपको कोई धमकी देगा तो वो क्या है फिर? आपके साथ में क्या कर रहा है? गलत कर रहा है कि सही कर रहा है?
बिल्कुल गलत कर रहा है। तो वही चीज हुआ है मेरे साथ में। मैं इस बहन की आवाज बनने की कोशिश किया हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ, तमाम भारत में संगठन, पार्टियां, राजनीतिक दल हैं, लेकिन उस दल में से कोई जो है किसी की अकल नहीं काम की अब तक। दल होते भी हुए किसी की अकल नहीं काम की कि इस दलित परिवार को न्याय दिलवाया जाए। क्या भैया, क्या पैरासीटामॉल की कोई टैबलेट आती है कि इस परिवार को खिला दिया जाए, इनका दर्द कम हो जाएगा, तो इनकी गरीबी दूर हो जाएगी? आप बताइएगा। लेकिन इस परिवार में कहीं ना कहीं मातम सा छाया हुआ है। इनके पिता को कहीं ना कहीं बाहर उनकी जो है, आप समझ सकते हैं, देहांत होती है, और देहांत किस तरह से होती है रहस्यमयी है। और जो सलाउद्दीन के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप अब सिद्ध देखिए, जांच टीम यहाँ पे जो जांच टीम है, कानूनी प्रक्रिया है, यहाँ पे इनको थाने से, इस थाने से उस थाने पे दौड़ाया जा रहा है। अगर आप इस थाने से उस थाने तक इनको दौड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बताइए क्या कर रहे हैं? बहुत सही कर रहे हैं। ये बेचारी 4 लड़कियां कितना दौड़ेंगी? पुरुष है, महिला है, किसी की बहन बेटी हो सकती है। इस बहन बेटी के लिए आप नहीं आवाज उठाएंगे, कौन उठाएगा? आप बताइए। बिल्कुल। हाँ, तो कहने का मतलब है आपको केवल टारगेट किया जा रहा है, ना कि इनका आवाज उठाया जा रहा है। टारगेट का मतलब मुझे यही टारगेट किया जा रहा है, वीडियो डिलीट मार दीजिए। अरे भैया, वीडियो हम डिलीट मार देंगे तो फिर जो वायरल हो रहा है वीडियो, कौन देखेगा, कौन जानेगा? हो सकता है कि भीम आर्मी वालों को कष्ट हो रहा हो मेरी बातों से। अगर उनको कष्ट हो रहा है तो परिवार को न्याय दिलाए। अरे भाई, उनको कष्ट हो रहा है, हो सकता है वो वीडियो योगी मोदी तक जाए, वो अगर वही आ जाए, हम तो कह रहे हैं। आप बता दीजिएगा कि तमाम संगठन होते हैं क्या? दलित परिवार जो होता है, दलित परिवार आज पूरे भारत में है, एक जगह नहीं, एक सिर्फ आजमगढ़ की ये समस्या है। दलित परिवार का जो दर्द होता है, क्या सिर्फ चंद्रशेखर, मान लीजिए चंद्रशेखर के लिए ही नहीं है वीडियो था। अगर और भी संगठन है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वोट लेने के लिए आती हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आकर के इस गरीब परिवार को न्याय दिलवा सकती हैं। पत्रकार महोदय, जहाँ पर ये बहन उसी चंद्रशेखर रावण से रिक्वेस्ट कर रही है और उनसे निवेदन कर रही है, वहीं पर आपको उसी संगठन से किसी से जो है नेता से या किसी भी कार्यकर्ता से धमकी दिया जाता है, तो ये लोग उन पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? भाई देखिए, हमें जो है धमकी मिली है, इनको नहीं। हम ये कहते हैं, देखिए, इनको विश्वास था कि हम भी अनुसूचित जात से हैं, अपने समाज से हैं, दलित समाज के। चंद्रशेखर भैया से अगर हम कहेंगे, चंद्रशेखर भैया बड़े एक्टिव रहते हैं, शायद हमें न्याय मिल जाए और भीम आर्मी की टीम यहाँ तक आए और हमें, हमारे साथ जो जंग हम छेड़े हैं उसमें हमें साथ मिले और हम वो जंग जीत जाएं। तो इस विश्वास से इन्होंने कहा। लेकिन और दलों को मैं कहना चाहूँगा, जो समाजवादी पार्टी हैं, बीजेपी हैं, तमाम भगवा रंग के देखेंगे, भगवा रंग का झंडा पहन लेंगे, भगवा रंग का गमछा पहन लेंगे, ललका गमछा पहन लेंगे, नीलका गमछा पहन लेंगे। तमाम गमछा पहनने के बाद भी दलितों के घर कोई पहुँचने वाला है? आज इस बिटिया को न्याय की, मेरा मेन मकसद यही है कि इनको न्याय मिले। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं जो है भीम आर्मी को ही टारगेट किया हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, एक बच्ची भीम आर्मी से गुहार लगाई तो मैंने उसमें थोड़ा सा कहा, भीम आर्मी के जो फुटकरिया नेता हैं, थोड़ा सा आके इनकी मदद करें। जो ये बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। जी भैया, ये जो भैया बात बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। अगर हम मानते हैं कि अगर हमारे भाई ने हम मतलब कि हमारी मदद करने के लिए अगर ये फुटकरिया नेता बोल ही दिए, तो इसका मतलब सर ये नहीं कि जो बोले हैं वही सही है। इसलिए ये बोले हैं कि ताकि अगर ये जो बोले हैं तो इसका मतलब कि हम उन भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे भाई को फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं, मतलब कि उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हम उन भाइयों के लिए कहना चाहते हैं, अगर हमारे भाई ने हमारे लिए आवाज़ उठाई, ये फुटकरिया नेता बोल तो जब इन्होंने आपकी आवाज उठाई, क्या इसका असर दिखा आपको? जी सर, जी भैया, हमको बहुत दिखा है। आज इन्हीं की देन है कि मतलब कि हमारे घर पे सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कौन कौन लोग आए अब तक? इनके वीडियो वायरल होने के बाद कौन कौन आए घर पे? सर मतलब कि अभी परसों 2-3 दिन पहले भैया आए हैं, उसके एक दिन बाद ही मतलब कि हमारे भीम आर्मी वाले भाई लोग, मतलब कि 8-10 केवल भीम आर्मी के लोग आए, सर कोई नहीं? नहीं, और कोई नेता और कोई भी नहीं। और क्या बोल रहे हैं? भीम आर्मी के जो लोग आए थे घर पे, क्या बोले हैं? यही बोले हैं कि मतलब कि उन्होंने बोला कि फुटकरिया नेता, मतलब कि जो भीम आर्मी वाले भाई नीला गमछा लेके चलते हैं, मतलब कि यही सब बोले। हमारे भाई का कहने का ये गलत मतलब नहीं था, मतलब कि वो लोग अपने से क्या आपके माध्यम से पत्रकार के ऊपर भी कुछ सवाल कर रहे थे? बस यही बोल रहे थे कि मतलब कि उनका ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब कि ऐसा ना बोला जाए कि दोबारा ऐसा ना बोले कि मतलब कि फुटकरिया नेता या और कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब कि इन्होंने गलत नहीं बोला है, इसलिए अगर ये इतना नहीं बोलते तो आज जो हम लोग हमारे घर पे आए थे वो लोग कल,
अगर ये नहीं बोले होते तो वो लोग आए भी नहीं होते। मतलब इधर कि कोई आइएगा लोग भी पत्रकार नहीं महोदय, आते। आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो चाहकारी करने वाला जो सिस्टम बना लिए हैं राजनीतिक दल, यहाँ पे चाहे भीम आर्मी वाले आए, चाहे सपा वाले आए, चाहे बसपा वाले आए, चाहे बीजेपी वाले आए, यहाँ पे सिर्फ चाहकारी करने के लिए मत आइए। अगर इस तरह से आना हो तो एकदम मत आइए, आपकी जरूरत नहीं है इस परिवार को। आप आइए तो इनको न्याय दिलवाने के लिए आइए, हम बता दे रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर आप आ रहे हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, नहीं तो यहाँ चाहकारी के लिए मत आइए कि हाँ हम गए थे निराका गमछा, ललका गमछा और भगवा रंग का गमछा लेकर के, ये सब फालतू बकवास है। ठीक है, जब आप एक पत्रकार हैं, आपका काम क्या है? मेरा पत्रकारिता का एक धर्म है कि मैं गरीबों की आवाज उठाऊं, चाहे वो जिस समुदाय का हो। लेकिन यहाँ पे दलित समुदाय का बात था, तो यहाँ पे जब चंद्रशेखर रावण जी से मदद मांगी गई है तो उस पे ही मैं बोला हूँ।